65 नंबर की विधानसभा सीट गदरपुर के बारे में बात करने जा रहे हैं इस वीडियो में। और इससे पहले कि हम 2022 की ताजा समीकरणों पर आए, जल्दी से एक नजर डालते हैं सीट के राजनीतिक इतिहास पर। 2012 में, 2017 में लगातार यहां से अरविंद पांडे विधायक रहे भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर। 2022 के लिए चलते हैं पंकज जी के पास। 2022 में यहाँ पर एक बार फिर अरविंद पांडे बीजेपी के प्रत्याशी हैं। कांग्रेस ने इस बार यहाँ पर प्रेमानंद महाजन जो पूर्व विधायक रहे उनको प्रत्याशी बनाया है। इसके अलावा बसपा ने यहाँ पर जसवंत सिंह को अपना प्रत्याशी बनाया है। सपा ने यहाँ पे महरूम को अपना प्रत्याशी बनाया है और न्याय धर्म सभा ने लाल बहादुर यादव को अपना प्रत्याशी बनाया। इस तरीके से 6 प्रत्याशी यहाँ पे चुनावी मैदान में है। और अगर हम मुकाबले की बात करें तो यहाँ पे त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल रहा है। भाजपा के प्रत्याशी अरविंद पांडे, कांग्रेस प्रत्याशी प्रेमानंद महाजन और आम आदमी पार्टी के जरनैल सिंह काली, ये मुख्य मुकाबले में नजर आ रहे हैं। त्रिकोणीय यहाँ पे मुकाबला नजर आ रहा है। अगर हम यहाँ पे शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे की बात करें तो वो लगातार 2 बार यहाँ से जीतते हैं। इससे पहले भी वो बाजपुर से विधायक रहे हैं और जब से ये नई सीट बनी है गदरपुर, तब से वो लगातार यहाँ पे विधायक रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक मजबूत प्रत्याशी यहाँ पे भाजपा के हैं और अच्छी पकड़ उनकी यहाँ पे बताई जाती है। साथ ही अगर हम प्रेमानंद महाजन की बात करें तो जब ये गदरपुर पंतनगर ये सीट हुआ करती थी तो लगातार ये 2 बार यहाँ से जीते थे और उन्होंने और उस बसपा से तब उन्होंने चुनाव लड़ा था और इस बार फिर वो यहाँ पे कांग्रेस के प्रत्याशी हैं। बसपा से वो कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। अगर हम बात करें तीसरे जो त्रिकोण बना रहे हैं वो जरनैल सिंह काली हैं, क्योंकि अगर हम यहाँ पे अगर वोटों का समीकरण की बात करें, जातिगत समीकरण की बात करें तो कहीं ना कहीं जो जरनैल सिंह काली हैं वो सब पे भारी पड़ते हुए नजर आ रहे हैं। हम यहाँ पे देखते तो सबसे ज्यादा जो वोटर है वो यहाँ पे सिख वोटर है, लगभग 30,000 करीब वोटर है। और उस समुदाय से यहाँ पे है बंगाली पंजाबी समुदाय से भी यहाँ पे 20,000 वोटर है। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो अच्छा खासा मुकाबला यहाँ पर दोनों पार्टियों को दे रहे हैं और कहीं ना कहीं दोनों के जो समीकरण है वो बिगाड़ते हुए नजर आ रहे हैं। जी, पुराना परफॉर्मेंस भी बहुत बढ़िया रहा है। जरनैल सिंह काली का निर्दलीय लड़े हैं 2012 में और उस समय भी उन्हें 22,800 के आसपास वोट मिले थे। और 2017 में बहुजन समाज पार्टी से लड़े और 26,115 वोट तब भी ये लेकर के गए थे। तो उस हिसाब से देखा जाए तो मजबूत दावेदार हैं, अच्छी पकड़ इस क्षेत्र पर रखते हैं। तो हो सकता है कि आम आदमी पार्टी को एक सीट दिलवाने में कामयाब हो जाएंगे यहाँ से। देखिए, जो इस क्षेत्र की अगर हम जातिगत समीकरण या वोट परसेंट की बात करें, वोटों के समीकरण की बात करें तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा वोटर जो है वो पंजाबी हैं, सिख समुदाय से हैं, मुस्लिम वोटर हैं यहाँ पर और बंगाली वोटर हैं जो यहाँ पे चुनाव को प्रभावित करते हैं। अब जो प्रेमानंद महाजन है वो बंगाली समुदाय से हैं और उनको बंगाली समुदाय का वोट उनकी तरफ जाता हुआ दिख रहा है। दूसरा, मुस्लिम और दलित समाज का जो वोटर है वो भी उनकी तरफ जाता हुआ दिख रहा है। दूसरा, जो जरनैल सिंह काली है वो यहाँ पे सबसे ज़्यादा वोटर जो है वो सिख समुदाय के हैं, पंजाबी समुदाय से भी लगभग 20,000 वोटर हैं। तो कहीं ना कहीं वो यहाँ पे सेंधमारी कर रहे हैं सिख समुदाय में भी और पंजाबी समुदाय में, जिसका सारा नुकसान यहाँ पे अरविंद पांडे को होता हुआ दिख रहा है। तो कहीं ना कहीं ये सेंधमारी है और इसमें हो सकता है यहाँ पे प्रेमानंद महाजन को कहीं फायदा न मिल जाए, क्योंकि मुस्लिम वोटर उनके पास उनकी तरफ रुझान दिख रहा है यहाँ पे और जो दलित वोटर उनका भी रुझान यहाँ पे प्रेमानंद महाजन की तरफ दिख रहा है। अब ये देखना हो कि अरविंद पांडे किस तरीके से यहाँ पे कामयाब होते हैं, क्योंकि वहाँ पे इनके सबसे ज्यादा वोट कट रहे हैं अब। और जैसे इनकी पिछली बार के चुनाव में जो अरविंद पांडे की पकड़ वो बंगाली समुदाय में बहुत अच्छी थी, यहाँ पर उनकी सिख समुदाय और पंजाबी समुदाय में इनकी अच्छी पकड़ थी। अब देखना होगा कि इस बार क्या होता है, क्योंकि जो भाजपा ने एक डिसीजन लिया था कि जो बंगाली समुदाय है उनके आगे पहले पूर्व पाकिस्तानी लगाया जाता था, लेकिन उन्होंने कैबिनेट में फैसला लेकर ये पूर्व पाकिस्तानी का जो शब्द है वो हटा दिया। तो अब इसका कितना फायदा यहाँ पे अरविंद पांडे को मिलता है ये देखना होगा। जी, वैसे अरविंद पांडे कोई चुनाव हारे नहीं हैं अभी तक। ये 2008 के विधानसभा क्षेत्रों के परिसीमन के बाद ये सीट अस्तित्व में आई थी। 2002 में और 2007 में वो बाजपुर से लगातार दोनों बार विधायक रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर। और ये गदरपुर विधानसभा सीट के अस्तित्व में आने के बाद 12 और 17 में लगातार यहाँ से विधायक रहे हैं, शिक्षा मंत्री भी रहे हैं। और जैसा कि कहा जाता है कि शिक्षा मंत्री जो एक बार बन जाए वो दोबारा चुनाव नहीं जीतता, ऐसा बिल्कुल ऐसी कुछ मान्यता है राज्य में। बिल्कुल यहाँ पर ये मिथक है और आज तक जितने भी शिक्षा मंत्री हुए हैं उत्तराखंड के, वो अपना अगला इलेक्शन नहीं जीते हैं। चाहे हम पिछले शिक्षा मंत्री मंत्री प्रसाद नैथानी की बात करें, वो 12 में शिक्षा मंत्री थे, 17 में चुनाव हार गए थे। ऐसे ही पुराना इतिहास है। नरेंद्र भंडारी सबसे पहले जीते हुए यहाँ पे जो निर्वाचित सरकार हुई थी उसमें वो शिक्षा मंत्री थे, वो हार गए थे। तो इस तरीके से अगर हम समीकरण देखें तो लगातार यहाँ पे शिक्षा मंत्री जो बने हैं वो अपना अगला चुनाव हारे।
इस मिथक को यहाँ पर अरविंद पांडे किस तरीके से तोड़ते हैं ये देखना होगा, क्योंकि वो लगातार उनको जब भी पूछा जाता तो कह रहे थे कि कहते हैं कि हम ये मिथक इस बार जरूर तोड़ेंगे, और भाजपा कह रही है कि हम कई मिथक इस बार तोड़ने वाले हैं। तो ये 10 तारीख को पता चलेगा कितने मिथक भाजपा यहाँ पे तोड़ रही है। लेकिन एक चुनौती ये जरूर अरविंद पांडे के सामने है कि वो अपनी सीट बचा पाते हैं या नहीं। तीनों ही मजबूत दावेदार हैं, किसी को भी कम नहीं आंका जा सकता। एक नजर डाल लेते हैं जरा वोट प्रतिशत पर। 2012 में यहाँ 82.25% वोट पड़ा है और 2017 में 80.82% और 2022 में 75%। तो लगातार गिरावट आई है, पहले 2% की और उसके बाद इस बार के चुनावों में 5% की गिरावट। बिल्कुल, कहीं न कहीं ये बड़ी गिरावट है, और हमने अब तक देखा है जो मैदानी क्षेत्र है वहाँ पे वोट परसेंट बढ़ा है या लगभग वोट परसेंट रहा है। लेकिन अगर गदरपुर की बात करें तो ये 5% लगभग वोट परसेंट यहाँ पे गिरा। तो कहीं न कहीं इससे नुकसान ये देखना होगा कि शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे को ना हो, क्योंकि यहाँ पे एक मजबूत कैंडिडेट यहाँ पे और बढ़ गए हैं, जरनैल सिंह काली। तो अब देखना होगा कि किस तरीके से समीकरण यहाँ पे बदलते हैं और क्या 10 तारीख को यहाँ रहने वाला है। जी, तो नतीजे 10 मार्च को सभी के सामने होंगे। हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।